जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का दूसरा गुण अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। किस तरीके से? ये कोई एक पृष्ठ है, मान लेते हैं कि ये N1 माध्यम है और ये माध्यम है N2। दोनों माध्यम अलग अलग हैं। हो सकता है ये निर्वात का माध्यम हो, ये अपने ग्लास का या कांच का माध्यम हो, कोई सा भी माध्यम हो सकता है। और ये अपने पास है अभिलंब, ये अभिलंब है ये, और ये अपने पास क्या है? पृष्ठ है। क्या है? पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब दोनों माध्यम को अलग करने वाली रेखा। पृष्ठ क्या होता है? दोनों माध्यमों को अलग करने वाली रेखा पृष्ठ कहलाती है या बीच का भाग कहलाती है। यहां से कोई प्रकाश किरण आई है, ये यहां पर, ये है आपतित किरण। ध्यान से समझना है दोस्तों। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो अपने को वो सोल्व नहीं होते हैं। आज पूरी तरीके से अच्छे से समझेंगे, ये इसके नियम भी बताऊंगा मैं, और पक्का आपके दिमाग में पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब इसको जाना इधर चाहिए परंतु ये इधर नहीं जाती, इधर से उधर कुछ न कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब क्या होता है, इस अपवर्तन के नियम साथ में बताता जाता हूं। नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला नियम जो है वो नियम है आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही पृष्ठ पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही पृष्ठ पर। ये है आपतित किरण, ये अभिलंब है, लिख देता हूं अभिलंब। और अपवर्तित ये किरण होगी वो भी यहीं से चलेगी। तो ये अपना क्या है? तीनों। फर्स्ट नियम तो ये फॉलो हो रहा है। ये अभिलंब को लिख देते हैं यहाँ पे N और ये N डैश, और इसको मूल बिंदु को लिख देता हूं मैं O। दूसरा नियम, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या है? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ध्यान से सुनिएगा। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के पास आ जाती है। ये अभिलंब है, इसके पास इस तरीके से आ जाती है। ये है अपनी अपवर्तित किरण। दूसरा नियम अपन ने क्या बताया, ये ध्यान से लिखेंगे तो आपका कोई गलत नहीं होगा। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के पास आती है। इसको जाना इधर चाहिए था लेकिन ये अभिलंब के पास इधर आ गई। और किसी भी आपतित किरण का अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको I कहते हैं, और जो अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण का कोण बनता है इसे R कहते हैं। यहाँ पे एक और बात लिख देता हूं दोस्तों। क्या है ये? आपतन कोण है। आपतन कोण, आपतन कोण को क्या लिखेंगे? I। और अपवर्तन कोण को अपन लिखेंगे R। R लिखेंगे। आपके दिमाग में आपतन कोण आए। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। उसी प्रकार अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। जो दूसरा नियम पढ़ा अपन ने वो ये है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वह अभिलंब के पास आती है। और यही तीसरा नियम आता है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब ध्यान से देखकर वापस सुनकर ये लिख लीजिएगा। मैं डायग्राम ऐसा ही यहाँ पे छोटा सा सिर्फ ऐसे ही रेंडमली बना देता हूँ। ये अभिलंब, ये पृष्ठ, और अगर ये सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम,
और ये विरल माध्यम है, तो यहां से ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की, ये आपतन कोण आई है, ये इसको जाना इस तरीके से चाहिए था, लेकिन जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, मतलब वो इधर चली जाती है। इसे क्या कहते हैं अपन, तीसरा नियम कहते हैं। ये तीसरा नियम ध्यान रखना है और लिख लेना है बड़ी तरीके से, ये लिखा हुआ हो अपने पास तो अपन अच्छे से समझ सकते हैं और अपने से गलती नहीं होगी। तो ये है अपने पास। उसके बाद चौथा नियम है, लास्ट एंड फाइनल। दोस्तों यहां तक समझ में आया है? अगर प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। यहां पे एक से एक आपका छोटा से छोटे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आप प्ले लिस्ट में जाकर नंबर वाइज आपको जो भी कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, वो चाहे 9th का हो, चाहे 10th का हो, 11th का, 12th का, वो टॉपिक देख सकते हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट बिंदास तरीके से सरल शब्दों में क्लियर कर सकते हैं। पढ़ते हैं चौथा नियम क्या है अपवर्तन का। चौथा नियम कहलाता है आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात। आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात हमेशा नियत होता है। इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। ये स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम क्या है और जा क्या होता है? जा हिंदी में और नॉर्मल अपन मैथ्स की बात करें तो उसको साइन कहते हैं, साइन आई। आपतन कोण की जा, आपतन कोण को आई कहते हैं, जा साइन को, साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू क्या होता है? कांस्टेंट। ये हमेशा नियत होता है, या ध्यान रखना है। इसी को मैं दोस्तों यहाँ पे मिटा के एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं। यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू N2 अपॉन N1 भी लिख सकते हैं। माध्यम ये हवा या निर्वात का माध्यम है, ये कांच या कोई और माध्यम हो सकता है। ये विरल माध्यम है, सघन माध्यम है, हमेशा इसका अनुपात नियत रहता है। साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू N2 अपॉन N1। इसी को अपन लिख सकते हैं N21। बहुत सारी किताबों में ऐसे लिखा होगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है स्नेल का नियम। डायरेक्ट स्नेल का नियम किसे कहते हैं ये पूछ ले तो अपन क्या लिख सकते हैं? आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात हमेशा नियत होता है। यही स्नेल का नियम है। यह है पूरा का पूरा प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।